श्रीमान, माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है। जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला उसने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आपके शुभागमन से इस दिव्य धरा का जन जन आह्लादित है, कृतकृत्य है। मान्यवर, आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आइए इन भागीरथ परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इन 2 लघु फिल्मों के माध्यम से। बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक मां गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया और आज इसी कड़ी में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार में आवाजाही तेज और सुगम बनाने के लिए जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है वो है कन्हौली से रामनगर खंड तक 6 लेन, आरा से पररिया खंड एवं बख्तियारपुर से रजौली खंड तक 4 लेन, सीतामढ़ी जयनगर नरहिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर तथा किशनगंज शहर में मौजूदा फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिखवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बिहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो है मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी। उद्योग और कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्शन एवं STP का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल है। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृत काल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। अगली फिल्म पटना में बनने वाले प्रधानमंत्री एकता मॉल पर आधारित है। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को
वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। प्रधानमंत्री एकता मॉल, भारत के सभी शिल्पकारों और हस्तकलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनूठी पहल। ये मॉल न केवल बिहार के विविध उत्पादों जैसे मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला और भागलपुरी सिल्क को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय कारीगरों को एक मंच भी प्रदान करेगा। पटना के केंद्र में स्थित ये मॉल भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को उजागर करते हुए देश और दुनिया भर के पर्यटन को आकर्षित भी करेगा। आइए हम सब मिलकर बिहार को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प ले। संगठन, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति का मिलन। प्रधानमंत्री एकता मॉल, एक भारतीय एकता का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्धि का सफर। पीएम यूनिटी मॉल, समृद्धि की राह पर सबका साथ, सबका विकास।